हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 60 को हल करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी के कार्यपत्रक के सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएंगे। हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें आपको इसके सारे के सारे कार्यपत्रक आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। कार्यपत्रक संख्या 60 जिसका कठिनाई स्तर है सरल, दक्षता है कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना। तो आकृति में हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए चित्रों में कुछ कोण दर्शाए गए हैं, आप भी अन्य कोणों को ढूंढकर उन्हें पेंसिल से बनाइए। ये आकृतियां हैं, यहाँ पर कुछ कोण बताए गए हैं, हमें उन कोणों को पहचान कर पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो जैसे ये वाली आकृति है, इसमें एक कोण तो ये दिखा दिया, ये भी तो एक कोण है, ये भी एक कोण है, ये एक कोण है, ये एक कोण है, उसके ऊपर भी ये कोण है और ये भी एक कोण है। तो इस तरह से हमने कई सारे कोण इसमें शो कर दिए। इस वाली आकृति में एक कोण तो यहाँ बना हुआ है, एक कोण यहाँ भी है, यहाँ भी कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पर भी बन रहा है, एक यहाँ पर भी बन रहा है, एक कोण यहाँ पर भी बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है। ये एक चतुर्भुज है तो इसके 4 कोण होंगे, एक ये रहा, एक अंदर, ऊपर, नीचे, एक यहाँ पर भी कोण बनेगा, एक यहाँ पर भी बनेगा। अब ये आकृति है, इसमें भी कई सारे कोण बनेंगे, तो आप चाहो तो वो कोण बना सकते हो, छोटे छोटे कोण यहाँ पर ड्रॉ कर दो। सारे के सारे कोण आप इस तरह से, प्रत्येक बॉक्स के अंदर 4 कोण बनेंगे। बिल्कुल छोटा हो गया तो इसलिए इनको अपने इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो बाकी के कोण हमने बना लिए। ओके, आगे है सवाल नंबर इसका दूसरा। घड़ी में दर्शाइए और बताइए, यदि बड़ी सुई 12 पर है तो बताइए 1/4 घूमने पर वो कहाँ होगी। बड़ी सुई कितने पर है? 12 पे। बड़ी सुई जिसे हम कौन सी सुई बोलते हैं? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 12 पे है। अब ये 1/4 घूमेगी, यानी इसने इस पूरे वृत्ताकार पथ में से चौथा हिस्सा घूमना है। तो चौथा हिस्सा घूमने पर ये सुई कहाँ पर पहुंच जाएगी? 3 पे आ जाएगी। ठीक है, तो 1/4 घूमने पर वो घड़ी कहाँ पर होगी? वो संख्या 3 पर, 3 पर होगी। 12 पर थी पहले, 1/4 घूमने पर 3 पर होगी। आधा घूमने पर कहाँ होगी? आधा घूमने पर, अगर ये यहाँ से पूरा आधा चक्कर घूमेगी तो आधा चक्कर यहाँ पूरा होगा। आधा चक्कर घूमने पर वह 6 पर होगी। आधा चक्कर घूमने पर 6 पर होगी। 1/4 घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1/4 घूमने पर अगर हम इसी के अंदर डायग्राम में देखें, यहाँ से कि 12 पर थी, यहाँ तक आई है, तो कितने डिग्री का कोण बना? देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने पहले पिछले कार्यपत्रक में बताया था, 1 बजे से 2 बजे के बीच का जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। 12 से 1 बजे के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। क्रमागत ये जो संख्याएं हैं इनके बीच बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे 30 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद में यहाँ तक आएंगे 90 डिग्री। तो ये कुल कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे सवाल इसका आखिरी है तीसरा। 3/4 घूमने पर 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे? 3/4, यहाँ से 3/4 घूमना है, तो पहला हमने यहाँ 12 पे सुई थी, 1/4 घूमने पर यहाँ आए, 2/4 यानी आधा घूमने पर हम 6 पर आ जाएंगे, 3/4 घूमने पर 9 पर आ जाएंगे। तो 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे? तो एक कोण तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया। 90 डिग्री के कितने कोण बने? 3 कोण। 3 कोण बन गए 90 डिग्री के। 3/4 घूमने पर 90 डिग्री के 3 कोण। वैसे भी आपको याद रखना है, चौथाई हिस्सा जो होता है वो अपने घड़ी के अंदर 1/4 घूमने पर 30 डिग्री का कोण बनता है, 3/4 घूमने पर 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर तीसरा, मिलान कीजिए। आकृतियां यहाँ कोणों की दे रखी है, कोणों के नाम लिखे हुए हैं और कोणों की माप लिखी हुई है, इनको आपस में मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन अपने समझते हैं। सबसे पहले देखो, आकृति दे रखी है ये वाली, ये कैसा कोण है? एक सरल कोण है। सरल कोण दिया हुआ है, सीधी रेखा पे बनने कोण को क्या बोलते हैं? सरल कोण। तो इसको हमने सरल कोण के साथ मिलान कर देना है। और अगर सरल कोण की माप देखें तो सरल कोण की माप होती है 180 डिग्री, तो इसको 180 डिग्री के साथ मिलान कर देना है। ये है समकोण। समकोण
तो इसका समकोण के सामने यही मिल जाएगा, और समकोण की माप जो होती है वो 90 डिग्री होती है, तो 90 डिग्री से मिलान कर देंगे। इस कोण को बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा कोण, समकोण से छोटा कोण, तो ये इसके साथ ही मिलेगा। और 90 डिग्री से छोटा कोण ये वाला कोण है, तो इसको इससे मिलान कर देंगे। ये कोण 90 डिग्री से बड़ा कोण है, यानी समकोण से बड़ा कोण है, तो इसको यहाँ मिलाना है, और 90 डिग्री से या समकोण से बड़े कोण को यहाँ पर इस तरह से मैच कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक यहाँ पर पूरा होता है। आई होप सारे सवाल आपको समझ में आए हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।